अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का श्रीनगर में विश्वग्राम के बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम में कलीदी खुतबा। कहा, जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दिल की धड़कन, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए गुज़िश्ता 5 सालों में बड़ी कुर्बानियां दी गई। जम्मू कश्मीर में दोहरी ताकत का निजाम, बदकिस्मती की बात। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली के लिए मुस्तहकम रोड मैप की जरूरत। बिहार गवर्नर आरिफ खान। छात्रों किश्तवाड़ जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबीन मुसल्लह तसादुम आराई। इब्तिदाई फायरिंग में फौजी एहलकार जख्मी। जंगलात में वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें। मौसमी सूरत हाल में तब्दीली से वादी शदीद सर्दी की लपेट में। मौसमी सरमा ने दी दस्तक। फतेह कदल श्रीनगर में दौरान शब आग की होलनाक वारदात रोनमा। 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर। लाखों रुपए मालियत का इमलाक तबाह। और कभी भी कश्मीर को गैर महफूज महसूस नहीं किया। कश्मीरियत इंसानियत का दूसरा नाम। सयाह और फिल्म साज कश्मीर की खूबसूरत जगह को देखे। यह अमन की सरजमीन। सयाहत से लेकर फिल्म की शूटिंग तक हर चीज के लिए मौजू। राज बबर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 रोजा बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अमन, लोगों और इम्कानात पर कलीदी खिताब किया। सिंपोजियम का एहतमाम विश्वग्राम ने किया है, जो एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो पूरे हिंदुस्तान में तालीम, हमदर्दी, फन और खिदमत को फरोग देने के लिए वक्फ है। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उभरते हुए जम्मू कश्मीर के एक नए विजन के बारे में बात की, जो पुरअमन, खौफ से पाक, खुशहाल, मुत्तहिद हो और जिसमें हर शहरी बाइख्तियार हो और हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की से मुतासिर हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस मकाम पर बनाने के लिए गुज़िश्ता 5 सालों में बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज नजर आने वाले अमन ने सबको बाहमी एहतराम के साथ फलने फूलने का मौका फराहम किया है और सबको बावकार जिंदगी गुजारने का यकसा मौका मिल रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली एक मुस्तहकम और पुरअमन अमल के जरिए होनी चाहिए, जिससे तवील मुद्दती मामूलात को यकीनी बनाया जाए। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस खित्ते ने बरसों की मुश्किलात और जज्बाती दर्द को बर्दाश्त किया है। दौरे श्रीनगर के दौरान श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के अवाम जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने की इज्तिमाई उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस तरह की मुंतकिली के लिए एक अच्छी साख्त और पायदार मैकेनिज्म की जरूरत है। खान ने कहा कि जबकि रियासत की बहाली के मकसद की वसी पैमाने पर हिमायत की जाती है, मासूम लोगों को अक्सर बड़े फैसलों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आखिरी मकसद जम्मू कश्मीर में एक पुरअमन, मुतवाज़न और मुस्तहकम माहौल की तामीर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। मैंने हमेशा कहा है कि सच्चे इल्म की तलाश करने वालों को कश्मीर की तरफ चंद कदम चलना चाहिए। यह हिकमत, अक्ल और सकाफत का गहवारा है। वादी के अपने पहले दौरों को याद करते हुए गवर्नर ने कहा कि मेरे दिल में कश्मीर के लिए एक खास जज्बा है। मैंने कई बार इस खित्ते का दौरा किया है और 1984 में मुझे यहाँ तकरीबन 1 महीना गुजारना याद है। किश्तवाड़ जिला के छतरू कालाबन जंगलाती इलाका में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान मुसल्लह तसादुम आराई जारी है। दिफाई ज़राए के मुताबिक जंगलात में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगलात में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो वहां मौजूद दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की। ताहम जवाबी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चेजन होकर फायरिंग की। उन्होंने कहा कि जंगलात में मुख्तसर वक्फे तक गोलीबारी का तबादला हुआ, जिस दौरान एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। झड़प की तस्दीक करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर फौज की व्हाइट नाइट कोर ने लिखा, एक इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुबह सवेरे फौज के अलर्ट दस्तों ने छतरू के आम इलाके में दहशतगर्दों के साथ राबता कायम किया है। दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, ऑपरेशन जारी है।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक मंगलवार के बाद दोपहर से ही मौसम में तब्दीली आते हुए मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। मंगलवार के बाद दोपहर से ही शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई, जिसके साथ ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और शाम देर गई बारिशें जारी रही। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के इम्कान जाहिर करते हुए बारिशों और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की थी। इस दौरान सोनमर्ग, गुरेज और दीगर बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी इतलात मौसूल हुई हैं। बारिशों और हल्की बर्फबारी के बाद मौसमी सरमा ने दस्तक दी। इधर सोनमर्ग के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की इतला मौसूल हुई है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर पंजाल के आर पार अगले 24 घंटों तक मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी बर्फबारी होने के इम्कान हैं और कहा कि मौसमी सूरत हाल कुछ दिनों तक बेहतर रहेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा एक हफ्ते तक किसी भी जगह से किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है और कहा कि आइंदा 10 दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।